हाय बच्चा जी, आज हम सभी लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और सिर्फ ईस्वी वाला देखेंगे। ईस्वी वाले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे और सिर्फ ईस्वी वाला क्वेश्चन को देखेंगे। करीबन इसमें 40 प्लस ऑब्जेक्टिव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वी आई सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो आप सभी लोग को पता है कि 1804 में लागू की गई थी। वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था? 1815 में वियना कांग्रेस पारित हुआ था। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी लोग को पता है कि 1810 में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। सेडोन का युद्ध पूछेगा तो आप सभी लोग बताइएगा 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। फिर आगे क्वेश्चन बोला जाता है छठा नंबर, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो आप सभी लोग को पता है कि 1848 में घोषित हुआ था। आगे फिर क्वेश्चन कहा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना? तो आप सभी लोग को पता है कि 1869 में हुआ था। 89 में, सॉरी बच्चा जी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना था? तो 1889 में हुआ था। फिर प्रथम पूछेगा तो 1864 में। आप सभी लोग अच्छे से याद करिएगा। फिर आगे है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? डेट के साथ याद रखिएगा कि 5 मई 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की जन्म हुई थी। कार्ल मार्क्स का विवाह किससे हुआ था? तो हिंगेल नाम करके एक कन्या से शादी हुई थी और इनके पिताजी वकील थे। आप सभी लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन बोला जाता है 11 नंबर की दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी लोग को अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि दास कैपिटल नामक जो पुस्तक है वह प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में हुआ था। फिर खूनी रविवार कब मनाया जाता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। खूनी रविवार 1905 में मनाया जाता है। और मुस्लिम लीग, अगर जहाँ पूछेगा कि मुस्लिम लीग कब मनाया जाता है तो 1906 ईस्वी में। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेल्सवी क्रांति कब मनाया जाता है? तो 1917 में मनाया जाता है। वेल्सवी क्रांति कब मनाया जाता है? तो 1917 में। अगर डेट पूछेगा तो 8 मार्च 1917 में। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में अंत हुआ था। फिर लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा पत्र कब जारी किया था? तो 1921 ईस्वी में जारी किया था। लेनिन की मृत्यु पूछेगा कब हुआ था? तो आप सभी लोग बताइएगा 1924 में इसका मृत्यु हुआ था। सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? तो 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हुआ था। वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुआ था। फिर आगे है वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। अब देखिए आगे क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन है वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा पत्र की गई थी, कब की गई थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 2 दिसंबर 1945 को। जेनेवा समझौता कब, ये बहुत फेमस है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। चीन और भारत के बीच हुआ था। किसके बीच? चीन और भारत के बीच हुआ था। अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। फिर आगे है कि गांधी जी ने
साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में करवाया था। गदर पार्टी का स्थापना किसने करवाया था? तो लाला हरदयाल ने 1913 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। फिर बोलता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आया था? तो 1915 ईस्वी में। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में। फिर रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में हुआ था। गांधी जी और इरविन नामक व्यक्ति के साथ हुआ था, जो जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1924 में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1920 में हुआ था, वो तुर्की देश के साथ हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? दिसंबर 1920 में। सोवियत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा दांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 में। कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण स्वतंत्र दिवस मनाया था? 26 जनवरी को मनाया था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष पारित हुआ थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है कि 1929 में नेहरू रिपोर्ट पारित हुआ था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में। आगे क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 में हुआ था। अविज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। नमक कानून भंग कब हुआ था? तो नमक कानून भंग हुआ था आपका, आप सभी लोग को अच्छे से पता है कि 1930 ईस्वी में हुआ था। डेट के साथ याद रखिएगा कि अप्रैल 1930 में हुआ था। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो आप याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया था? तो याद रखिएगा 1932 में। काउंटर। फिर उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ और कब हुआ था? तो याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था, 1936 में हुआ था। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग इसे अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाता है। क्वेश्चन बोला गया है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। खोड़ विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो उड़ीसा में खोड़ विद्रोह हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। मुंबई में गदर समाज पार्टी दल की स्थापना हुई थी 1934 में। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14वीं सूत्र मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो 1929 में प्रस्तुत की थी। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहा जाता है। किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 ईस्वी में किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। फिर आगे देखिए क्वेश्चन।
हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, मदन मोहन के द्वारा की गई थी 1915 में। मालवीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो याद रखिएगा, हेड गोवर ने की थी, हेड गेवार ने की थी 1925 में। फिर आगे देखिए क्या बोलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था। फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहा जाता है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ बनाया गया था, कब? तो 1910 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जाता है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था, आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था? तो 1914 में हुआ था आरंभ। फिर देखिए क्या बोलता है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। आई होप कि यह वीडियो आप सभी लोग के लिए मददगार हुआ होगा। जो भी छात्र इस चैनल पे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए। और कल एग्ज़ाम है, आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से लगन से एग्ज़ाम दीजिए। जय हिंद, जय भारत।